अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। खुश रखे खुदा की ज़ात आपको, सलामत रखे, आपके बच्चों पर आपका साया जो है वो कायम रहे और आपके वालिदैन का साया जो है वो आप पर कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, इसी तरह हँसता मुस्कुराता रहे पाकिस्तान, क़यामत तक रहे। ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। आप लोगों से जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें। अफरीदी बड़े भारी हैं पीटीआई पर। हाँ जी, पहले एक अफरीदी मान नहीं सीएगा और 2-2 अफरीदियों ने पूरी पीटीआई को हिजड़ा बनाया हुआ है। एक शाहिद अफरीदी, वो जब भी कुछ बोलता है, कुछ करता है, इसको जब भी पज़ीराई मिलती है, पीटीआई की चीखें निकल जाती हैं। उन्हें इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है कि कहीं इमरान खान का मुतबादल पैदा ना हो जाए। ये हर उस शख्स की मकबूलियत से जेलस होते हैं और अगर आपने किसी को भी इमरान खान से कह दिया कि ये इमरान खान से बेहतर है, तो बस जनाब उस बेचारे को पता भी ना होगा और सोशल मीडिया पे उसकी जो है वो बैन बज जाएगी। तो शाहिद अफरीदी का नाम जब भी लिया जाता है, पिछले दिनों एक ट्वीट की मैंने, तो वो मैंने आपको बताया कि एक अदारे ने उठाया और उसका वो जो पोस्टर बनाते हैं, बनाकर जो है ग्राफिक बना के लगा दिया और उसको मैंने सिर्फ उसके ऊपर इतना लिख दिया क्योंकि ज़ाहिर है वो मेरे नाम से था, मेरी फ़ोटो के साथ था कि जो अफरीदी वो असल में ट्वीट थी कि अफरीदी जो इमरान खान से बड़ा सेलिब्रिटी है और मैंने उसको लिख दिया कि आप लोगों की क्या ख़्याल है? वो मेरा ख़्याल है 500,000 क्रॉस कर गई उसको और उसमें हज़ारों की तादाद में कमेंट्स, आरटी और लाइक्स और व्हाटएवर जो भी था। सिर्फ़ ये यूथ ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। ख़ैर, जिसके बारे में कहा जाता है फिर उसके खिलाफ ये बड़ी गलीज़ किस्म की मुहिम शुरू कर देते हैं जिसका फ़ायदा ज़ाहिर है दूसरे शख्स को होता है। अब दूसरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी, जो इन पर भारी पड़ा हुआ है, जिसने पूरी पीटीआई को मतलब पीटीआई को 9 मई पर पीटीआई को छोड़ दिया था कि जनाब ये तो बड़ी जमात है जो दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रही है और ये वो। तो उन्होंने जनाब इसकी मज़म्मत की 9 मई की और खान साहब को पूरी पीटीआई समेत छोड़ दिया। यूथियों की बैंड भी बजाई थी। अब जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो वो आया और इसने पीटीआई का टिकट मांगा। यूथियों को पता लगा तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बड़ा बुरा मनाया इसका। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो अफरीदी साहब हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाई और मिर्जा अफरीदी को तो किसी सूरत टिकट नहीं देना चाहिए और ठीक ठाक का हंगामा किया, लेकिन वो इतना तगड़ा है कि उसने पूरी की पूरी जो केपीके की कैबिनेट है और जो केपीके का वजीर आला है उसने अपने घर पर बुला के साबित किया, जनाब जो करना है कर लो, जिसने रोकना है रो लो, टिकट तो ये मैं लूंगा और मैं तुम लोगों को सेनेटर बन के भी दिखाऊंगा। ये उसने चैलेंज किया था कि मैं तुम लोगों को सेनेटर बन के दिखाऊंगा और जनाब उसने ये जो चैलेंज था वो पूरा किया। अब जो सोशल मीडिया वाले वो समझ रहे थे कि पार्टी वो चला रहे हैं, जो वो करेंगे पार्टी वैसे चलेगी, ऐसा नहीं हुआ और ना सोशल मीडिया वाला के कल पल्ले का खरा और जिसे कहते हैं ना कि बस इंज ਉਂਗਲ जी बहा के नहीं बंदा लंघ जाता। मिर्जा मोहम्मद अफरीदी जो है ना, जो ऐसे उंगली दिखाकर ही गुजर गए पीटीआई को। इनकी जो सोशल मीडिया वाले हैं उनकी जो औकात है टोटल एक कुटपुतली जितनी है। खैर, मिर्जा अफरीदी ने पीटीआई के बागी ग्रुप को जवाब दिया है, जो मर्जी कर लो, सेंटर तो मैं बन के रहूंगा और बनूंगा। और उसने भी पीटीआई के टिकट पर आखिरकार अरबपति मिर्जा अफरीदी सेनेटर बन गया और इनकलाबी यूथिये कहीं दफन हो गए, नजर नहीं आ रहे क्योंकि जिसको ये जितवाना चाहते थे इस खुरम ज़ेशान को एक भी पीटीआई के रुकन ने वोट नहीं दिया। कोई एक भी पीटीआई का बंदा जो है ना वो खुरम जो ज़ेशान साहब हैं उनको वोट नहीं दिया। तो अब ये कहा जा रहा था कि खुरम ज़ेशान साहब जो है वो नजरियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं और अगर वो तहरीक इंसाफ के वर्कर थे, नजरियाती थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई एक एमपी भी नजरियाती नहीं था कि इसने नजरियाती जो सेनेटर हैं उनको वोट दिया। वो आजाद खड़े हुए थे, एक वोट नहीं उनको पड़ा और जितने वोट जैसे डिसाइड हुआ था वैसे के वैसे वोट पड़े हैं। अब आप कह सकते हैं कि एक अरबपति ने पीटीआई को खरीद लिया। मैं अक्सर कह रहा हूं आजकल कि जो जमात करप्शन खत्म करने के नाम पर बनी थी, उस जमात का अब इन लोगों इंतहाबी निशान ही करप्शन बन चुका है। इससे ज्यादा इसके बारे में क्या कह सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6, अपोजिशन जमातों ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है और नताइज कुछ यूं है। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की 11 नशिस्तों में वोट डाले गए। असम्बली के तमाम 145 अरकान ने वोट डाला और पूरे के पूरे वोट जिधर कहा था वहीं पे पड़े हैं। इमरान खान साहब के दौर में 40
एमपीए ने गड़बड़ की थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर ने किसी को हिलने नहीं दिया अपनी जगह पे। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक 7 जनरल नशिस्तों में से 4 नशिस्तों पर पीटीआई कामयाब करार पाई। पीटीआई के मुराद सईद, फैसल जवेद, मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्तों पर जीते हैं। अपोजिशन जमातों पर 3 जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुई हैं। नून लीग के नियाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और जेयूआई के अताउल हक जनरल नशिस्तों पर जीते हैं। खवातीन की 2 नशिस्तों में से एक पर पीटीआई की रुबीना नास और दूसरी पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिसा कामयाब करार पाई है। और पीटीआई के नाराज उम्मीदवार, जो बहुत बड़े समझा जा रहा था कि जनाब इसने तो कमाल कर दिया, इसने तो ये कर दिया, और सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या उसके नाम की हाइप क्रिएट की हुई थी, एक भी वोट नहीं पड़ा। और ख्याल रहे कि पीटीआई और अपोजिशन के दरमियान 6 और 5 का फार्मूला तय पाया था और इसी तनासब से सीटें जीती गई हैं। यानी जो गंडापुर ने तय किया वही हुआ। अब हम ये भी कह सकते हैं पीटीआई का डी फैक्टो चेयरमैन गंडापुर है। इमरान खान माइनस है और गंडापुर जो चाहता है वो पीटीआई में कर रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब हमें चूं चरा की भी आवाज नहीं आ रही। देखे ना, अगर जो सोशल मीडिया वाले थे उनकी टोटल औकात यह है कि वो खुरम दिशान को सेंटर बना के बैठे हुए थे और खुरम दिशान को एक वोट तक नहीं पड़ा। ये टोटल औकात है सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाने की कोशिश करते हैं। गंडापुर ने एक और बड़ी कमाल की प्लानिंग की है जो किसी को समझ नहीं आई। यूथिया बहुत खुश हो रहे थे कि मुराद सईद सेनेटर मुंतखब हो गया है। गंडापुर भी खुश है कि इसका प्लान कामयाब हो गया, क्योंकि मुराद सईद ना तो हलफ उठाने आएगा, ना सेनेट में किसी कानून साजी में हिस्सा लेगा। देखें, उसको आना पड़ेगा, हलफ लेने के लिए आएगा तो वो गिरफ्तार हो जाएगा। जाहिर है उसके ऊपर जो मुकदमे हैं, और अरशद शरीफ वाले कत्ल में भी वो ऑलमोस्ट जो जो कहा जाता है कि अरशद शरीफ साहब के वाले कत्ल में उसका कुछ लेना देना है, तो वो भी अब जाहिर है उसको नहीं माना जाएगा। और ना ही कोई जो कानून साजी में हिस्सा, जब सेनेट का हलफ नहीं उठाएगा तो कानून साजी में हिस्सा कहां से लेगा, क्योंकि आएगा तो पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। इस पर बहुत संगीन केसेस हैं, इसलिए मुराद सईद की नशिस्त जो है और मेरी नजर में तो कम से कम जाया कर दी गई है। लेकिन अगर समझते हैं इमरान खान साहब कि उन्होंने ये को कमाल कर लिया है तो वो देख लें। मुराद सईद का सेनेटर बनना और ना बनना एक बराबर है, क्योंकि वो नशिस्त पीटीआई की काउंट ही नहीं होगी। अच्छा जी, बलोचिस्तान में वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि संजीदी डिगार में कत्ल होने वाली खतून और मर्द के दरमियान कोई अजवाजी तल्लक नहीं था। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि अवाम को हकायक के बारे में पता होना चाहिए। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि नौ ब्याहता जोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था कि मकतूलों के दरमियान कोई अज़वाजी रिश्ता नहीं था। खातून 5 बच्चों की मां थी। कत्ल होने वाले मर्द के 5 से 4 बच्चे हैं। इनका कहना था कि वाकये की वीडियो वायरल होने से पहले ही मामले का नोटिस लिया और आईजी को मुल्जमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया और केस में अब तक 11 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। मजीद मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जो भी केस में मुलव्वस होगा उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किए जाएंगे। कभी कभी ना कुछ चीजों पे आपको जैसे कहते हैं ना कि खामोश रहना चाहिए, तो इस पे भी मेरे ख्याल में खुदा की जात देख रही है कि तमाम तर चीजों के बावजूद इनको जिस तरह से मारा गया है, जो फैसला सुनाने वाले हैं, जिन्होंने जरगे में बैठ के फैसला किया है, वो उनकी जात से अगर कोई बदला ले सकता है या जो मरने वाले उनको इंसाफ दे सकता है, तो मेरे सोने रब की अदालत में मेरा खुदा जब इन अदालत लगाएगा उनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उनको कोई इंसाफ कोई नहीं मिलना। बस इतना ही कहूंगा मैं। अच्छा जी, कोयटा चीफ जस्टिस, यही जो मामला है इस पे डिगारी में मुर्दा खतून को फायरिंग करके कत्ल करने का वाक़े का नोटिस लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आईजी पुलिस 22 जुलाई को तलब किया और दूसरी जानब मजिस्ट्रेट कोयटा डिगारी में कत्ल होने वाली खतून की कब्र कशाई का हुक्म जारी किया है और अदालती हुक्म पर जुडिशनल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कानून जो है वो खतून की कब्र कुशाई की जाएगी। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि जो इंसाफ है ना, वो अल्लाह की जात नहीं देना है, उसके अलावा कोई इसका और इंसाफ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो ज़र्फ है ना, उनकी बात करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। प्रोफेसर साजिद मीर साहब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बड़े पुराने तलकात और बहुत ही पुराने तलकात और कमाल के तलकात जो हैं, उनकी जो सीट थी उनकी वफात के बाद खाली हुई थी और वहां पर कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको कहा गया कि क्योंकि अब जो प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं अब वो नहीं रहे, तो उनकी जगह पे जो नून लीग को अपना बंदा लाना चाहिए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जिनका बड़ा गहरा तल्लक रहा है प्रोफेसर साजिद मीर से और दहाइयों के साथ उनके साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत का तल्लक का वास्ता था, तो उन्होंने इस पे कहा नहीं,
ये सीट जो है ये प्रोफेसर साहब के घर पे जाएगी, प्रोफेसर साहब की पार्टी में जाएगी। हम इस सीट पर अपना बंदा खड़ा नहीं करेंगे। उनको बताया गया, जिस तरह मेरे जैसे मतलब ਕੰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ प्रोफेसर साहब नहीं रहे, अब उन्होंने कौन सा उठ के देखना है कि मियाँ साहब ने मेरे बाद किसी ने सीट होर देती है। लेकिन इस जिसे कहते हैं ना कि इस गहरी दोस्ती का तल्लक जो है, ये जो वास्ता है, वो प्रोफेसर साहब के मरने के बाद भी कायम है। तो प्रोफेसर साहब की जो मरने के बाद भी उनकी सीट जो है वो प्रोफेसर साहब के पास ही है। आप ये समझें कि प्रोफेसर साहब तो फौत हो गए, लेकिन सेनेटर में उनकी नुमाइंदगी अब भी मौजूद है और वो नुमाइंदगी रहेगी। उसकी रीजन है कि प्रोफेसर साहब जो हैं वो अ, बेशक इसमें कोई शक नहीं, उठ के नहीं देखेंगे, लेकिन उनके जो अब्दुल करीम साहब जो हैं, उनकी जो नुमाइंदगी है जो सेनेट में है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ज़र्फ का पता बताती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, मैं तो कभी मिला भी नहीं सकता, इतनी जसारत नहीं कर सकता कि मियाँ साहब के साथ मैं बानी को मिलाऊं। लेकिन बानी ने जो खेल खेला है, जेल के जिस काल कोठरी में रह रहा है, जिन पैसों और जिन करप्शन की वजह से वहां पे रह रहा है, अभी भी वहां पे बैठकर वो करप्शन कर रहा है, अभी भी वहां पर बैठकर वो अरबपति लोगों को जो है वो टिकट दे रहा है। वो ना उसका कोई ज़र्फ है, ना उसके कोई आगे है, ना उसका कोई पीछे है। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो मरने के बाद भी मरने वालों से वफा करते हैं। उन्होंने आज सेनेटर अब्दुल करीम साहब को जिताकर, उनको टिकट देकर, अपनी पार्टी को ये कहकर कि ये मौलाना साहब की जो प्रोफेसर साजिद मीर साहब है, उनकी अमानत है, उन्हीं के पास रहनी चाहिए। तो ये होता है ज़र्फ वाला लीडर। और दूसरा लीडर क्या है, उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहना, जो कहना है आपने कहना है। आप अपनी राय का इज़हार इस पे कर सकते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें, वालिदैन का आपके बच्चों पर साया कायम रहे। यही मेरी दुआ है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।